Good morning, dear students. Today I am going to start second chapter of the reader Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So let's begin the chapter. This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, born 18 July 1918, the first black president of South Africa. ये चैप्टर आपका किससे लिया गया? ऑटो, यानी जो नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उससे लिया गया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी से। द फर्स्ट, वो कौन थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। एक्सपर्ट्स फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इसमें जो चैप्टर में जिसका डिस्क्रिप्शन हुआ है, जिसके बारे में बताया है, जब उन फर्स्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो होती है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। सिटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, कुछ यहाँ पर उनकी जो स्पीच दी थी उन्होंने फर्स्ट टाइम, उसके कुछ कोटेशंस या कुछ वर्ड्स यहाँ पर लाइन्स दी गई हैं। हिज जर्नी टू बीइंग फ्रीडम फाइटर, उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिन्होंने काम किया था, एक फ्रीडम फाइटर बने, उसके भी स्ट्रगल, क्या क्या स्ट्रगल हुई, अलॉन्ग विद अ ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम फाइटर्स, और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के उनका क्या साथ रहा था उनका, और किस तरह से उन्होंने फाइट किया। एंड काउंटलेस अदर पीपल हु फॉट फॉर देयर, यानी और बहुत सारे लोगों का भी उसमें योगदान रहा था फ्रीडम के लिए। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड वॉज फॉलोड, यानी उससे पहले साउथ अफ्रीका में जो कलर्स को लेके जो रंग भेद था उसको लेकर झगड़ा या फिर चल रहा था गवर्नमेंट का, क्योंकि वो जो ब्लैक कलर के जो वहाँ के जो रियल पीपल थे पहले रहने वाले, उनको वहाँ की गवर्नमेंट में नहीं शामिल कर रहे थे, ना ही उन्हें कोई राइट था। अपार्थाइड रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस, यानी उनकी जाति के और कलर के वजह से उनको वहाँ अब उनका फ्रीडम या फिर राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटी वेयर डार्क स्किन्ड पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, उन्हें अपने बेसिक राइट भी नहीं थे, किसकी वजह से? अपने कलर की वजह से था। लेसन गिव्स एन ओवरव्यू एट द हाउ नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अदर्स कर्व्ड देयर वे टू सोसाइटी वेयर दे विल, यानी इस लेसन में पूरा बताया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है लेसन में नेल्सन मंडेला ने कि किस तरह से उन्हें अपने से नीचा समझा जाता था, ऐसे कि छोटी जाति के लोग हैं, या फिर उनके साथ किस तरह से जो है पक्षपात किया जाता था, किसकी वजह से? कलर की वजह से। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। 20 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 20 मई की सुबह जो है वो एक बहुत ही ब्राइट और यानी साफ और सुंदर चमकीले रूप में उसका दिन निकला। किसका? 20 मई का दिन। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइंड बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration, इससे पहले जो है कि उनकी जो है इनाग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी, जिसमें कि उन्हें राष्ट्रपति के लिए पद पर शपथ दिलाई जा रही थी, तो वहाँ अदर कंट्रीज़ के भी लीडर्स वहाँ पर आए थे और उस सेरेमनी में शामिल होने के लिए। और इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी बहुत बड़ा गैदरिंग होने वाला था। फर्स्ट टाइम कोई ब्लैक कलर का जो है प्रेसिडेंट वहाँ पर बना था साउथ अफ्रीका में। इंटरनेशनल लीडर्स, बाहर के भी लीडर्स आए थे ऑन साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया। एक जो है सेरेमनी फंक्शन होने वाला था एक वाइट कलर की, जहाँ पर अब तक के गोरे लोगों का ही राज्य चल रहा था, वहीं पर वही सारे हो जो हैं उसको वहाँ पर संभाले हुए थे राज्य को। सो डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, हमेशा अब तक वाइट सुप्रीमेसी ही चलती रही थी वाइट कलर के लोगों की। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब कोई ब्लैक कलर का पीपल वहाँ प्रेसिडेंट बन रहा था। सो ये थोड़ी डिफरेंट थिंग थी। फॉर डिकेड्स एंड नाउ इट वॉज द साइड ऑफ अ रेनबो गैदरिंग द डिफरेंट कलर, एंड ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ कोई रेनबो आया हुआ है, जैसे कि डिफरेंट कलर के पीपल वहाँ पर गैदर हुए थे।
एंड नेशन फॉर द एलास्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। पहला ऐसा टाइम था जब नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी गोरे लोगों की वहाँ पर सत्ता नहीं थी, वहाँ पर ब्लैक कलर का फर्स्ट टाइम कोई प्रेसिडेंट था। तो ये थोड़ा डिफरेंट व्यू था उस टाइम पर जहाँ पर वो शपथ समारोह जो हो रहा था। सो नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter जेनानी। यानी एक बहुत ही सुंदर ऑटमन सीजन का ये पतझड़ के अपनी बेटी के साथ पतझड़ के मौसम के बाद सुहाना मौसम था, और वो जो हैं कौन, नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे। बेटी का नाम क्या है, जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट देन। जो डी क्लार्क थे वो सेकेंड यानी उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए उन्हें शपथ दिलाई जा रही थी। नेक्स्ट, देन थॉम्बोम्बेकी वॉज सोन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उन्हें फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, थॉम्बोम्बेकी। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब किसका, नेल्सन मंडेला का टर्न आया, आई प्लेस टू ओबे एंड uphold the constitution and the devote myself to the well-being the republic and its people। तो जब मेरा टर्न आया तो मैंने प्रतिज्ञा ली, यानी अपने वहाँ पर अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ समर्पित कर दिया, यानी वहाँ शपथ अपने आप को दिलाई कि मैं यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के राज्य के लिए ही अपने आप को समर्पित करता हूँ, या फिर यहाँ के लोगों के लिए ही अपनी लाइफ को डिवोट करता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। वहाँ पर जो भी गेस्ट आए हुए थे और पूरी दुनिया जो उन्हें नेशनल टेलीविज़न के थ्रू देख रही थी, उनसे उन्होंने आई सेड मीन्स नेल्सन मंडेला ने उनसे कहा, क्या कहा। सो लेट्स कम टू द थर्ड पैसेज ऑफ दिस चैप्टर। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। यानी आज जो है हम सब यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। अपनी ये जो नई आज़ादी जो मिली है उसे सेलिब्रेट करने के लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। यानी कितना एक्सपीरियंस हमें ह्यूमन डिजास्टर का हुआ, हमारे साथ कितना अनफेयर हुआ है, एंड लिस्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम के बाद ये फ्रीडम हमें मिली है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें पूरी मानवता को प्राउड फील हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। हम अपनी धरती पर ऐसा एक राष्ट्र बनाएंगे जो कि मानवता के लिए हो, न कि किसी रेशियल अट्रैक्शन या फिर उस पर फोर्स हो, जैसे यानी किसी जाति विशेष के लिए नहीं, पूरे हर इंसान के लिए। वी थैंक ऑल आवर disguised international guest for having come to take possession with the people of our country। यानी सबको वो थैंक बोलते हैं जो भी बाहर के लीडर्स वगैरह आए हुए थे, या फिर जो भी लोग उनके उसमें सेरेमनी में आए थे। पीपल ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के लोगों ने। वाट आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, आखिरकार न्याय की जीत हुई। फॉर पीस, शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता की रक्षा के लिए पहली ऐसी गवर्नमेंट बनेगी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। पहली बार हमें राज्य में यानी सत्ता में हमें आने का राइट मिला है। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब हम यहाँ के लोगों को किससे, गरीबी से आज़ादी दिलाएंगे। डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर, अलग अलग तरह की जो पक्षपात होता था जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, जो भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा था उसको हम ख़त्म कर देंगे। नेवर एंड नेवर गेन शैल इट बी। यानी ये ऐसा अब आगे से कभी भी नहीं होगा। दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस। अब इस धरती को हम सुंदर बनाएंगे। द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनोदर, एक दूसरे के हेल्प के थ्रू। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। यानी कभी भी सूर्य जो है छुपता नहीं है उसकी जो अचीवमेंट के, यानी किसी भी अच्छी चीज़ को छुपाएं, लेकिन कभी न कभी वो बाहर आ ही जाती है। लेट फ्रीडम राइन गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये आज़ादी हमें, अफ्रीका को गॉड हमेशा अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रखे। सो आई हैव completed 2 pages today. Next day I will provide you next video of this chapter.